नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं रुबिका लियाकत। 1:30 बज रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच सेंट लुई के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में दूसरी टीवी डिबेट हुई। हिलेरी और ट्रंप ने बिना हाथ मिलाए इस डिबेट की शुरुआत की। ये डिबेट टाउन हॉल के अंदाज में हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बीच दूसरी डिबेट काफी तीखी की। इस दौर में बात एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। इस डिबेट में दोनों ने एक दूसरे के पुराने स्कैंडल्स पर सवाल उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव, याद दिला दूं आपको एक बार, 8 नवंबर को होना है। Yes, I think that's a very good question because I've heard from lots of 90 मिनट की पूरी बहस के दौरान ट्रंप वीडियो टेप वाली बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन महिलाओं से खराब तरीके से पेश आते थे। CNN ORC के पोल के मुताबिक दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिलेरी ने जीत दर्ज की है। हिलेरी को 57% और ट्रंप को 34% लोगों ने वोट दिया। Education-wise, job-wise, safety-wise, in every way possible. I'm going to help the African Americans. I'm going to help the Latinos, Hispanics. I am for the African Americans. She wants their vote and she does nothing, and then she comes back 4 years later. We saw that firsthand when she was. डिबेट में हुआ क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। और हम कह भी रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल डिबेट से ज्यादा तो वो स्कैंडल डिबेट नजर आ रही थी। 90 मिनट का ये पूरा का पूरा सिलसिला था डिबेट का। बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो टेप में जो कथित तौर पर वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, उसको बहुत नजरअंदाज करने की कोशिश की। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन के पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर आरोप लगाए। ट्रंप ने बिल क्लिंटन पर महिलाओं से खराब तरीके से पेश आने के आरोप लगाए। ट्रंप ने ईमेल मुद्दे पर हिलेरी को जेल भेजने की बात भी कही। हिलेरी ने क्या जवाब दिया? हिलेरी ने महिलाओं पर बयान को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा। हर कोई ये सोचकर ही चल रहा था कि चूंकि ये ऑडियो क्लिप लीक हो चुकी है, जाहिर सी बात है इस पर हिलेरी जरूर निशाना साधेगी। प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको अनफिट बताया। हालांकि अनफिट को लेकर लंबे दौर तक चर्चा हिलेरी पर चलती रही। वैसे हिलेरी ने अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा, जो एकदम शुरुआती दौर में ट्रंप ने कहा था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने महिलाओं के बारे में जो बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बातचीत थी उनकी, उस पर निशाना साधा। हिलेरी ने ट्रंप को महिलाओं का विरोधी बताते हुए राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। अपने बचाव में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को महिलाओं का हिमायती साबित करने की पूरी कोशिश की और महिलाओं के बारे में पहले दिए अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women, and he has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is, because we've seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president, because he has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims, and so many others. We received a lot of questions online, Mr. Trump, about the tape that was released on Friday. As you can imagine, you bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly, I'm not proud of it. Are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. So for the record, you're saying you never did that? I said things that, frankly, you hear these things are said. And I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Women have respect for me. And I will tell you, no, I have not.
सवाल लगातार पूछे जाते रहे, लेकिन डोनाल्ड उस चीज को इग्नोर करते रहे। वैसे हिलेरी क्लिंटन अगर डोनाल्ड ट्रंप को महिलाओं के मुद्दे पर घेरती दिखी, तो वहीं ट्रंप ने न सिर्फ हिलेरी और उनके ईमेल लीक वाले मामले पर घेरने की कोशिश की, बल्कि ट्रंप ने हिलेरी के पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगाए। I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. And then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. So you can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women. वैसे अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार होगी, ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लोगों के मन में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में है। इस साल 8 नवंबर को राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में बहस करवाई जाती है और फिर इसका प्रसारण टीवी पर किया जाता है। आपको यहाँ ये बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 3 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया जाता है, 3 बार। और इस बार इनमें से पहली डिबेट का जो आयोजन है वो ऑर्गेनाइज की गई थी 26 सितंबर को न्यूयॉर्क की हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी में। पहली डिबेट को एनबीसी यानी नाइटली न्यूज के एंकर लेस्टर हॉल्ट उन्होंने संचालित किया था। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन आज यानी कि 9 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा, अमेरिका में तो 9 है और आज यहां पर 10 अक्टूबर को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुआ। CNN के जो मशहूर एंकर हैं एंडरसन कूपर और ABC न्यूज की एंकर मार्था रडाड्स ने इस डिबेट को होस्ट किया था, जबकि तीसरी और आखिरी डिबेट है वो 19 अक्टूबर को लास वेगस में नेवाडा यूनिवर्सिटी में होने वाली है। फिर इसके अलावा 4 अक्टूबर को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच में भी डिबेट करवाई जाएगी। तो नजर इस पर भी लगातार बनी रहेगी, आखिर सुपर पावर है, कौन चुनता है प्रेसिडेंट सुपर पावर, दोनों में से इस पर नजर हमारी बनी रहेगी।